हमारे पास अब वो तस्वीरें आनी भी शुरू हो जाएंगी जब लेह लद्दाख माइनस के टेम्परेचर में ऊपर की जो घाटियां हैं वहां से जो हमारे बीएसएफ के जवान हो या फिर जो हमारे सेना के जवान हो वो लगातार योग को लेकर एक बड़ा संदेश भी देते हैं। चाहे समंदर में हमारी नेवी हो वो भी हमें कई बार जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी हमें संदेश दिया जाता है, वायुसेना की तरफ से संदेश दिया जाता है। तो ये सिर्फ करने के लिए नहीं बल्कि आपको एक बड़ा संदेश देने के लिए ये तमाम जो कदम है वो उठाए जाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि सभी आपको जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं और उसके बाद फिर एक बार हम विशाखापट्टनम चलेंगे क्योंकि वहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। आशीना, आप डाइजेशन को लेकर बता रही थी क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि भागती दौड़ती जिंदगी है, आप कई बार कुछ बाहर का खा लेते हैं या घर का भी आपको कई बार डाइजेस्ट नहीं होता है। ये भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेस है और उस वजह से डाइजेशन पर असर पड़ रहा है। जो गट है, जैसा कि आपने बताया कि स्पाइन सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, लेकिन गट को भी सेकंड ब्रेन कहा जाता है और वो दुरुस्त रहे वो बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ और दुरुस्त और तंदुरुस्त होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। हम लोग एक बार फिर से वज्रासन में जाएंगे। हम लोग सबसे पहले जो मैं बहुत आसान सी योगा बता पाऊंगी जो आप बिना प्रैक्टिशनर भी कर पाए घर पे सब लोग। तो हम लोग सबसे पहले वज्रासन में जाएंगे। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आपको आसन फील नहीं होगा लेकिन वो आपके बॉडी पे वंडर्स कर जाता है। तो आपका सबसे पहले इस तरह से बैठना, घुटने मोड़ के, पीछे पैर आपके खुले होने चाहिए, हथेलियां आप यहाँ पे रखिए, आप दोबारा से स्पाइन सीधी रखिए। हमेशा से कहा जाता है कि योग एक फायदे अनेक। हमेशा एक योग आपके इतने सारे फायदे कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। ये आपके पोस्चर पे भी काम करता है, ये आपके डाइजेशन अच्छी होनी चाहिए बॉडी की उस पर भी काम करता है, ये आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करता है। जिसको नी के इशू है उनके लिए भी ये बेटर ऑप्शन है। इसके साथ आप मुद्राएं भी अपना सकते हैं जो आपको मैम करके भी दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको डाइजेशन के लिए अगर आपको कोई स्पीड अप योगा या फिर थोड़ा सा फास्ट योगा करना है तो आपको दो योगा का कॉम्बिनेशन होता है। एक है आपका शशांक आसन और दूसरा है आपका कोबरा पोज, भुजंगासन। तो हम लोग 1-2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे सेट। एक बार आराम से अपने कंफर्टेबल पोज में आ जाए। जब आपको शशांक आसन करना है, शशांक आसन में आपको नॉर्मली पैरों को थोड़ा सा बॉडी से अलग करके ऐसे नीचे बैठ जाइए, हिप आपके नीचे टच होने चाहिए। इसके बाद आपको नॉर्मली धीरे से श्वास लेनी है, पूरी प्रॉपर इनहेल करना है, पूरा ब्रीद इन करके लंग्स आपके एक्सपांड होने चाहिए। एक्सेल करते हुए आपको धीरे धीरे शरीर को सामने लेके जाना है, हथेलियां सामने टच होगी। आपको इंश्योर करना है कि आपका जो सिर है वो नीचे ज़मीन से लगना चाहिए। इसका फ़ायदा ये भी है, अगेन ये आपकी रीढ़ की हड्डी पे काम करेगा, इससे आपका डाइजेशन एड होगा, आपको रिलैक्स फील होगा। आपके जो हिप में, जो हिप मसल्स में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी जो इमोशंस होती है वो वहाँ पर स्टोर होती है, वो भी एक बार हिप ओपनर की तरह ये काम करता है। प्लस ये आपकी कंप्लीट बॉडी को रिलैक्सेशन भी देता है। धीरे धीरे आप ब्रीद इन करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इसके साथ हम एक कॉम्बिनेशन करेंगे, अब हम सब मिलके करते हैं आई गेस। तो इसके साथ आपको इसके साथ ही कोबरा पोज भी करना है, भुजंगासन। भुजंगासन थोड़ा सा स्पीड अप होके करेंगे आप। एक बार जब हम नीचे जाएंगे शशांक आसन में और फिर धीरे से जाएंगे कोबरा पोज में आगे की ओर। पीछे आपके पैर खुले होने चाहिए, यूं इस तरह पैरों को थोड़ा पास में लेके आइए। फिर से एक्सेल करते हुए पीछे की ओर जाएंगे शशांक आसन। अगेन इनहेल करेंगे कोबरा पोज। कोबरा पोज में आपके थायराइड ग्लैंड पे भी बहुत असर पड़ता है। पीछे फिर से जाएंगे, इसको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। कोबरा पोज, बैक एक्सेल, इनहेल कोबरा पोज, एक्सेल, इनहेल कोबरा पोज, एक्सेल एंड स्टे। इसी पोजीशन पे स्टे रहिए, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करिए। नॉर्मल आंखें क्लोज करके, आंखें बंद करके नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। अपने अवेयरनेस, आपकी बॉडी की अवेयरनेस आपके श्वासों पर भी होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपकी भावना आनी चाहिए कि आपका जितना भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपकी बॉडी में स्टोर्स है, इमोशन, ये सारे आपको बाहर निकल रहे हैं। अगेन इनहेल ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल जी, क्योंकि जैसे इन्होंने आशिना ने अभी कहा थायराइड ग्लैंड ही आपकी चयापचय की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको रेगुलेट करती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से स्रावित होती है। मेजरली 2 हार्मोन रिलीज करती है, T3 एंड T4। जब आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, जैसा कि आसनास तो हमने कर लिए, तो उनका इम्पैक्ट आ भी गया, पर अगर नहीं, क्या हुआ अगर कोई आसन नहीं कर पा रहा, किसी को लंबर स्पॉन्डोलाइटिस है, किसी को सीवियर ग्लूट्स में प्रॉब्लम है, किसी की नी इंजरी हुई है, तो वो वज्रासन में भी नहीं बैठ सकता। तो उन लोगों के लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि उनकी थायराइड स्टिमुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो? तो उसके लिए महत्वपूर्ण 2 मुद्राएं हैं जिनको आप कर सकते हैं। आप सिटिंग में अपनी चेयर पर बैठे हो, सुखासन में बैठे हो, बेड पर बैठे हो, कैसे भी आप बैठे हो, शंख मुद्रा बेसिकली आपकी थायराइड को बहुत पॉजिटिवली, इफेक्टिवली उसको स्टिमुलेट करती है। करना क्या है, आपकी थंब, आपका जो अंगूठा है, उसको आपकी हथेली का जो उभरा हुआ भाग होता है उस पर इस तरीके से दबा के रखना है और उसी को अपनी फिंगर से इस तरीके से होल्ड कर लेना। मुट्ठी बनानी है, पर आपका जो थंब है वो प्रेशर देगा लोअर आपके अंगूठे के नीचे वाले भाग पर। घुमाते हुए हाथ को आपकी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से मिलाना है। इसको कहा जाता है शंख मुद्रा। आप देख सकते हैं शंख की आकृति ये बनाता है। इसको आप अपने अनाहत चक्रा के सामने, और बहुत अच्छे प्रभाव के लिए आप इसको अपने विशुद्धि चक्रा, जो आपका उच्चारण स्थल, ये जो गले वाला भाग होता है, उसके सामने रखिए। ये प्रॉपर आपके थायराइड के स्टिमुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है। आंखों को बंद करके सेम वही ब्रीदिंग के साथ प्रेशर को फील करना है। और उसके साथ साथ में आप अपने उच्चारण वाले भाग पर नीले रंग को प्रभाव को देखें, और यहाँ पर आप उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि के लिए जो बीज मंत्र है हम, उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। देखिएगा अपने थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आप किस तरीके से बिना किसी आसन, बिना किसी प्राणायाम के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। धीरे से वापस सेम दोहराएंगे हम दूसरे हाथ से भी, परंतु उसमें ना करके हम एक और महत्वपूर्ण मुद्रा भी जान लेते हैं जो भी बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती है, जिसको हम उदान मुद्रा कहते हैं। बहुत सिंपल है, अपनी तीनों फिंगर्स, ये भी थायराइड के लिए, बिल्कुल, ये दोनों मुद्राएं थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है। उदान मुद्रा, जिसमें आप अपनी तीनों फिंगर टिप को अंगूठे से इस तरीके से मिलाएंगे और अपनी जो आपकी लिटिल फिंगर है उसको फ्री छोड़ देंगे। हथेली को ऊपर की तरफ रखते हुए घुटनों पर सहज और सामान्य अवस्था में छोड़ दीजिएगा। सेम श्वास प्रश्वास। आप विशेष ध्यान रखिएगा अपने उच्चारण वाले भाग पर, विशुद्धि चक्रा पर, क्योंकि जब हमारे चक्रा अलाइन होते हैं तो यूनिवर्स के साथ हमारा अलाइनमेंट स्वतः ही हो जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशुद्धि चक्र आपके थायराइड ग्लैंड के लिए। श्वास को भरते हुए उसमें प्रेशर दीजिएगा और श्वास को खाली करते हुए प्रेशर को रिलीज कीजिएगा। अब मुद्राओं के साथ विशेष बात ये होती है कि आप इनको कहीं भी कर सकते हैं। बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि खाने के जस्ट बाद आपको करने नहीं बैठ जाना है। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का गैप ज़रूर रखिएगा। एक्सेल करते हुए रिलीज एंड रिलैक्स। ये जो दोनों मुद्राएं हैं और उसके साथ में जो हम का उच्चारण है, ये आपके प्रॉपर थायराइड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। आज हम देख रहे हैं अमूमन हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ऐसी बीमारियां इतने व्यापक स्तर पर फैल चुकी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखते हुए भी स्वस्थ नहीं रह पाते। क्योंकि जो आपने 2 हार्मोन्स भी बताया, T3, T4, ये बहुत अनबैलेंस्ड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत है और ये लाइफस्टाइल का इस पर बहुत ज़्यादा। तभी तो कहा जाता है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य स्वप्न बोधस्य रोगो भवति दुखा। मतलब कि जब आप आहार अच्छा लेंगे, खाना पीना अच्छा करेंगे, आपका आचरण अच्छा होगा, तो आप रोगों से बहुत दूर चले जाते हैं। और योग हमें यही तो सिखा रहा है कि हमें रोग से दूर जाना है, इस रोग में जीवन से योग में जीवन की तरफ आना है। सही बात है, रोग में जीवन किसी को चाहिए भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। और इन चीज़ों के साथ में एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आज के समय में जान पाना। दूसरा, हम अपना चक्रास, जो हमारे चक्रास होता है हमारी बॉडी में, मेजर 7 चक्रास होते हैं, जिनके अलाइनमेंट पर हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम जीवन जी तो रहे हैं परंतु उसके लिए सजग नहीं है। तो विवेक और प्रज्ञा को लाना है। जैसा मैंने कहा था कि रफ्तार ज़रूरी है, गति ज़रूरी है, पर बिना दिशा के वो अधूरी है। हम कितना ही आगे बढ़ जाएं, अगर हमारे पास
पास दिशा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने चक्रा को अलाइन करने के लिए चक्रा मेडिटेशन मतलब ध्यान का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, जो आपके मेजर 7 चक्रा को एक रूट के साथ अलाइन करता हुआ आपको पूरी तरह से सहज और सामान्य करता है, जो हर एक रोग से आपको दूर लेकर जा सकता है। जो बीज मंत्र के साथ हम उनको करते हैं तो वो हमारे शरीर को एक अद्भुत ऊर्जा प्रदान करता है। उसके अलावा अगर आप पूरे चक्रा के बीज मंत्र नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण ज़रूर कीजिए। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है जो कि आ, उ और माँ से मिलकर बना होता है। तो आप उस चैंटिंग को बिल्कुल प्रभावी रूप से कीजिएगा, जो पूरे शरीर को संतुलित और सहज करता है। आप देख भी सकते हैं ओम का उच्चारण। हथेलियों को बिल्कुल सहज और सामान्य रखिएगा, खोलकर भी रख सकते हैं और मुद्रा भी धारण कर सकते हैं। आशिना, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि लगातार कई ऐसे डिसीजेज हैं जिनके खात्मे को लेकर योग को एक बड़ा अचीवमेंट माना गया है। योग अगर आप करेंगे तो ये डिसीज आपको कभी होगी नहीं, अगर है भी तो वो भी चली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अभी जो सबसे कॉमन है और जो कि एक्चुअली डीएनए में आ चुका है लोगों के, कई लोगों को डायबिटीज होता है, वो उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। Correct. या फिर जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, बीपी का इशू होता है, वो उनके बच्चों में आ गया और वो आफ्टर 20 इयर्स उनमें शो करने लगता है। जी, इसको बिल्कुल। अपने डीएनए से कैसे हटाया जाए, ये बहुत जरूरी है। आप अपने पेरेंट्स को समझाते हैं लेकिन वो कई बार नहीं मानते, अपने बच्चों को समझाते हैं, कई बार नहीं मानते। कैसे किया जाए, कौन सा योग कर सकते हैं? जिया जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं हर योग आपको के माफ कीजिएगा रोकना चाहूंगी। राजनाथ सिंह इस वक्त उधमपुर में हैं, कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, स्थगित है, अल्प विराम दिया है। मगर जैसा कि हमने पहले कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का एक नेचुरल प्रोग्रेशन। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सबके सामर्थ्य पर, आप सबके समर्थन पर, आप सबके जज्बे के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। साथियों, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहेगा, मगर पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ भारती ने अपने प्राणों की आहुति है तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौशेरा की वह जगह मौजूद है जहाँ ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। आज जब सारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है तो हमें योग शब्द के सही मायनों का भी स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। यदि इस काम में समाज का एक भी वर्ग पीछे छूटा तो समझे भारत की एकता और सुरक्षा का चक्र टूटा। इसलिए आज हम सब केवल शरीर का योग न करें बल्कि समाज और विचार के स्तर पर भी योग करने की आवश्यकता है।
तो राजनाथ सिंह जी को हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं एक शांति का भी संदेश इसलिए क्योंकि किसी देश के साथ कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हाँ आतंकवाद को बर्दाश्त भारत नहीं करेगा, ये हर बार का जो संदेश है वो भारत देता आया है और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। जो भी इस वक्त आतंकवादी गतिविधियां अगर किसी भी प्रकार की भारत में होती है तो भारत फिर छोड़ेगा नहीं, ये संदेश एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने भी दे दिया है। योग दिवस के दिन आज पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों से हमें योग की बेहतरीन तस्वीरें दिख रही हैं। आशीना, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें। सबसे पहले आपने जैसे कहा कि कोई भी ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज मैं फिर से आपको रोकना चाहूंगी और हम साथ साथ योग भी करते हैं। जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। बहुतायत देश ने, लगभग 170 देशों से ज़्यादा देशों ने इसका समर्थन किया था और दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये घोषणा की कि 21 जून हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रखा, उसको यूनाइटेड नेशंस ने सर्वसम्मति से पारित करके 2015 से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ है और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आज ये 10 साल पूरे हो रहे हैं, 11वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस 10 वर्षों में न ही सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में योग चेतना और योग के प्रति एक सद्भाव के वातावरण के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग मिलते हुए इसमें योगदान हुआ है। और हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से योग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानसिक तनाव के क्षेत्र में या अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से बदलाव लाने का काम हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योग दिवस को जब हम मनाते हैं तो हर वर्ष हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस समय जब हम योग करने वाले हैं और अभी से लगभग 20-25 मिनट बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको विशाखापट्टनम से उद्बोधन मिलेगा, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लाखों स्थान पर करोड़ों लोग आज योग दिवस में योग के अभ्यास में जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वातावरण में, एक सकारात्मक वातावरण में और एक सकारात्मक योगदान के साथ इस कार्यक्रम में हम सब लोग शरीक हुए हैं। योग हमारी बहुत ही पुरातन विद्या है और ये हमारी पुरातन, जिसे हम कहें कि विधा है, जिसके माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने में यह सहयोगी सिद्ध हुई है। योग सिर्फ कोई पीटी या एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी योग। तो ये तस्वीरें अब विशाखापट्टनम से सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आर के बीच की ये तस्वीरें हैं जहां पर 5 लाख से अधिक लोग आज एक साथ योग करेंगे। साथ ही सीएम चंद्रबाबू नायडू भी आपको नजर आ रहे हैं मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था, जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, और प्रधानमंत्री एक बार फिर से एक बड़ा संदेश योग को लेकर देने वाले हैं। चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे अपनी संवाददाता का, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। इस वक्त भारत में लाखों जगहों पर, सिर्फ हजार नहीं लाखों जगहों पर, चाहे वो छोटे छोटे स्कूल्स हों, गांव हों, सुबह से जो योगासन है वो किए जा रहे हैं। योग का जो महत्व है वो समझाया जा रहा है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और अब ये तस्वीरें विशाखापट्टनम से हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी धूमधाम से विशाखापट्टनम में भी ये पर्व मनाया जा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र में अपील की थी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन अब आप आज की तस्वीर देख रहे हैं, 191 देश
1300 जगहों पर कार्यक्रम, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कहीं ना कहीं योग को लेकर भी है। पिंकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी, क्या तस्वीर, क्या अपडेट, बताएं तस्वीरें दर्शकों को। माननीय संसद सदस्य देखिए, बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त जो है मंच पर हलचल क्योंकि तेज हो गई है और इसी के साथ लोगों का उत्साह भी, क्योंकि जिस पल का इंतजार वे यहाँ 4:30 बजे से कर रहे थे और वो अब जो है शुरू होने वाला है। और ये योगाभ्यास के लिए जो है आप देख सकते हैं कि मंच पर फिलहाल ये हलचल जो है शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से किसी भी वक्त मंच पर होंगे और साथ ही ये पूरा जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं के बीच का ये स्ट्रेच है और 26 किलोमीटर के स्ट्रेच में 5 लाख लोग आज एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर योगा करते दिखाई देंगे। एक बड़ा ऐतिहासिक दिन और आप देख सकते हैं मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद है, साथ ही चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण डिप्टी सीएम मौजूद है। और एक बड़ा पल विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें, अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि लगातार ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते रहे कि मंच के ठीक नजदीक आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में जब योगाभ्यास जो है वो शुरू होगा तो ये तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वो योग करेंगे और एक विश्व का रिकॉर्ड जो है वो बनाएंगे। 5 लाख लोग जब एक साथ योगाभ्यास यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। आरके बीच से भीमली बीच तक का ये स्ट्रेच आज पूरी तरह से जो है आयोजन के लिए तैयार किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस उत्साह के साथ तमाम लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हुए। अब से कुछ ही देर पहले जो है यहाँ शिव तांडव, स्तोत्रम और अलग अलग गानों के साथ लोगों का उत्साह जो है वो बढ़ाया जा रहा था। और ये ऐतिहासिक दिन न केवल रिकॉर्ड बढ़ाने को लेकर बल्कि आंध्र प्रदेश के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाने की बात जो सरकार लगातार कर रही है। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर एक और दिलचस्प बात ये बताएं कि आरके बीच के इस तरफ जो ये बीच रोड है 26 किलोमीटर का, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जो है अभी योगाभ्यास करेंगे और समंदर के उस तरफ जहां नेवी के शिप्स जो है वो भी तैनात किए गए हैं और नेवी शिप्स पर तमाम जो नौसेना अधिकारी है वो भी उन तमाम जहाजों पर आज योगा करते दिखाई देंगे। यानी जब यहाँ पर ये योगाभ्यास जो है वो शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर योगा करेंगे तो एक साथ 5 लाख लोगों के अलावा समंदर में जहाजों पर भी तमाम जो नौसेना अधिकारी और ऑफिशियल्स है वो भी योग करते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही भव्य तस्वीर होने वाली है कि जमीन पर यानी समुद्री तट पर और समुद्र के भीतर दोनों ही जगह पर योग कर विश्व को शांति का संदेश आज भारत देने वाला है। बैक टू यू। आदरणीय आरके बीच की तस्वीरें हम देख रहे हैं और आपने ये एक अच्छा अपडेट दिया कि जो यहाँ पर नेवी की शिप्स हैं उस पर भी जो अधिकारी हैं वो भी योग करते हुए हमें नजर आएंगे। और ये जो तस्वीरें समुंदर से हर वर्ष हमको देखने को मिलती हैं कि हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर हमें जो योग है उसका संदेश मिलता हुआ नजर आता है और ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। मतलब यहाँ पर किसका मन नहीं होगा योग करने का, ये एक बड़ा सवाल है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त योगासन किए जा रहे हैं, योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भारत की एकता, संस्कृति और जो चेतना है उसका संदेश देने की कोशिश विशाखापट्टनम से भी हो रही है और भारत के हर एक कोने से हो रही है। सुबह 4:30 बजे से ही यहां पर लोगों का आना शुरू हो गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया है, उद्घाटन इस कार्यक्रम का किया गया और अब प्रधानमंत्री भी सभी के साथ मिलकर योग करेंगे। सीएम चंद्रबाबू नायडू भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस में रखा गया था और उसके बाद इसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और इस का लोहा माना। इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त योग के उत्साह में नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं स्टूडियो में अपने गेस्ट का रुख कर लेती हूँ। आप मुझे एक बार फिर बताएं कि डायबिटीज़ को लेकर हम किस प्रकार के योग कर सकते हैं। हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं इस वक्त जानने के लिए, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसको हम योग से कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला तो डायबिटीज़ तो बिल्कुल है ही। एक
बहुत साइलेंट किलर आ गया है आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। तो जैसे आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले, सब दर्शकों ने भी सुना कि मुद्राएं कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में अगर आप योगा नहीं भी कर पाते हैं तो आप हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। तो आपकी एक बहुत सिंपल मुद्रा है हृदय मुद्रा। इसमें आपको जो आप आहुति डालते हैं, आप जब यज्ञ करते हैं आप आहुति डालते हो कि ये तीनों उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स फिंगर आपका यहाँ चले जाएगा, इस पॉइंट को नीचे प्रेस करेगा और इस दोनों को यहाँ पर में रख के आप दोनों हाथ से कर सकते हैं इस तरीके से। आपको इसको नियमित रूप से 10 मिनट, आप चेयर पे भी बैठ के आप एक हाथ से मोबाइल चला रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। इससे बहुतों का जो कार्डियक डिजीजेस होती है, जो COPD होता है लोगों को आजकल, वो सारी चीज़ें भी इससे रेगुलेट हो गई है। और आप जैसे कह रहे थे BP है, शुगर है, ये सारी चीज़ें है। सेतु बंधन आसन है, ब्रिज पोज जिसको हम बोला जाता है, वो कर लेते हैं। मंडूकासन है जिसमें हम ऑर्गन पे भी टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वज्रासन में आके मंडूकासन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मंडूकासन से आपकी इंटेस्टाइन, आपके डाइजेशन आपका ठीक रहेगा, तो आपको वैसे ही डायबिटीज की समस्या नहीं होगी। तो मंडूकासन सबसे पहले करने से पहले आपको वज्रासन में बैठ के यहाँ जो इंटेस्टाइनल या जो स्टमक वाला एरिया होता है, दोनों में आपको फिस्ट बना के, अंगूठा अंदर होना चाहिए, फिस्ट बना के आपको यहाँ रखना है। डीप ब्रीथ इन करनी है और एक्सेल करते हुए आपको नीचे जाना है। जब आप नीचे जाएंगे आप फील करेंगे आपके जो फिस्ट का जो प्रेशर पड़ रहा है वो आपका पेट पे पड़ रहा है, वो पेट के साथ आपके लंग्स पे, लिवर पे, स्प्लीन पे, वो सब जगह रेगुलेट होता है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। जब आपका फिस्ट आपका पेट पे टच होता है नीचे जाने के बाद, आप फील करेंगे आपको वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो आपको ये दोबारा से करना है। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए स्लोली नीचे जाइए। स्टमक को श्रिंक करते रहना है कंटिन्यू। अगेन धीरे से ऊपर आएंगे, ब्रीद इन करते हुए। ये आपको नियमित रूप से 8 से 10 बार करना है। जैसे आपके जिम में आपको सेट किए जाते हैं, प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही जिया जी, फेस पे प्रेशर आने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है, आसन है। स्किन भी ग्लो हो सकती है, आपकी स्किन ग्लो हो सकती है, आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। आजकल लड़कियों में जनरली इस पोल्यूशन में आपका प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगे। इससे मुझे एक और आसन याद आ रहा है, उष्ट्रासन हम करेंगे, कैमल पोज, जिससे आपका पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन ऊपर जाने से आपका फेस पे ग्लो आएगा, रेडिएंट हो जाएगी स्किन। आपको पार्लर में सेशंस करने की आजकल लड़कियों को जरूरत पड़ जाएगी, महंगा खर्चा खत्म हो सकता है। आप बताते रहिएगा। एक बार बस मैं ये 3 तस्वीरें दिखा दूं। कर्तव्य पथ से JP नड्डा की तस्वीरें, विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, उनके साथ लाखों लोग हैं, और गोरखपुर से CM योगी आदित्यनाथ भी योग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उनकी भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। यानी कि आम से लेकर खास तक आज योग कर रहे हैं, और योग का जो महत्व है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। कितना महत्व है उसका आप इन तस्वीरों से देख के अंदाजा लगा सकते हैं। आशिना बताएं। सबसे पहले आप एक बहुत बेसिक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, पैरों को पीछे एकदम रिलैक्स रखना है। जब आप पीछे जाएंगे तो अभी आपको, जब आप इस पोजीशन में आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है। एक्सेल करते हुए आप पीछे जाएंगे, मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ। यहाँ से एक्सेल करते हुए आप पीछे जाएंगे, धीरे धीरे बैलेंस के साथ आपको पहले आपका राइट एंकल पकड़ना है, उसके बाद आपको दूसरा लेफ्ट एंकल पकड़ते हुए आपको पीछे की ओर देखना है। आप देखेंगे आपके गले पर प्रेशर आ रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, आपको दिखेगा कि आपके पेट की जो मांसपेशियां है उस पर भी आपको प्रेशर महसूस होगा। बिल्कुल धीरे से ऊपर आना है दोबारा से। तो ये आपका रेडिएंट स्किन, ग्लोइंग स्किन, जो बैगी आईज हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है मॉर्निंग में, इन सब तो चीजों ये से लड़कियां राहत देता खास है। तौर से सुन ले, ये ग्लोइंग स्किन के लिए, अच्छे बालों के लिए और रेडिएंट स्किन के लिए ये आप आसन कर सकते हैं। इसका आसन का नाम आपने बताया उष्ट्रासन। इसको कैमल पोज भी कैमल पोज कहा जाता है जी। इसी के साथ साथ आपने जो BP प्रेशर की बात की, इसलिए हम सेतु बंधनासन भी करेंगे, जिसको ब्रिज पोज भी कहा जाता है। आपको बहुत सरल आसन है, आपको पेट के बल लेटना है, ऐसे पीठ के बल। पीठ के बल लेट के आपको आपकी बॉडी को ऊपर करना है, पूरा प्रेशर आपको पैरों पे देते हुए, हाथ आपके यहाँ पर में रहेंगे बेसिक पोजीशन में, पैरों से टच, और आपको आपके कमर का एरिया उठाना है। ये बहुत सरल आसन है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग सकता है दर्शकों को, लेकिन इससे आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, आपकी डायबिटीज की जो समस्या है वो आपकी जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो। धीरे से नीचे आएंगे दोबारा। इसके भी आप 4 से 5 सेट कर सकते हैं। फिर से एक बार ऊपर जाएंगे,
अच्छा, ये आसन जो है वो सब एक दूसरे से काफी कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड है, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आपको एक आसन एक किसी भी बीमारी के लिए करना है, Right. क्योंकि ये जो अभी हमने 2 आसन किए ये बैक में भी काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, प्रेशर देते हैं। तो ऐसे में कई बार इतने 8-8 घंटे लोगों का बैठने का काम होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा बैक को रिलीज किया जाए। बहुत उसके जरूरी लिए है। कौन से आसन आप सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी। एक यहाँ पर में हमने जो गौमुखासन किया था वो बैक के लिए था। सेतु बंधन आसन भी जैसे आपने कहा बैक कि के अब तो लिए। बैक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ आपको मत्स्येंद्र आसन भी होता है जो आपके बैक के लिए बेनिफिशियल होता है। मत्स्येंद्र आसन में आपको गौमुखासन वाली ही पोजीशन लेनी है, बस ये आप एक पैर आपको पीछे करना है, राइट वाला पैर इसके साइड पे ले जाइए। अब आपको यहाँ पर में हाथ को टच करते हुए इस हाथ को पीछे ले जाना है और पीछे देखने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे स्पाइन की मसल्स, बैक, शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है। बिल्कुल। स्टमक, इसमें सब कुछ एंगेज होता है। इसी को दूसरे साइड से भी करना है। एक्सेल करते हुए पीछे देखेंगे। धीरे धीरे आगे की ओर आते हुए। ये योगा में एक खास बात आपको ऑब्जर्व करने की ये चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है कि आपको रेगुलरिटीज़ अपने लाइफ में, जैसे आप हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंट होते हैं तभी आप सक्सेस होते हैं। बिल्कुल। तो आपको योग आपको रोज़ की प्रैक्टिस में लाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपको जूस, आपको मेथी का जो जूस आता है वो आपको रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन सी की मात्रा आपके बॉडी में रेगुलेट होनी चाहिए। इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आप आपका डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं। नहीं तो आप सिर्फ योगा कर रहे हैं और आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आपका स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, तो भी इसका उतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉडी पे। बिल्कुल। एक बार और मैं तस्वीरें भी साथ साथ दिखा देती हूँ, आप अपना योगा आसन कंटिन्यू करिएगा। विशाखापट्टनम से जो तस्वीरें आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नीले कलर का जो शॉल है उससे स्वागत किया गया है। नीला रंग शांति, स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, विश्वास का प्रतीक माना जाता है। और समंदर नीला होता है और समंदर के पास ही आज प्रधानमंत्री योग करेंगे। ऐसे में आकाश और पानी का रंग भी नीला है, तो ऐसे में नीला रंग बहुत कुछ दर्शाता है। और उसी नीले रंग का जो शॉल है वो प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया गया है सीएम चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, और स्वागत उनका किया गया है। उनको अब सभी देखना चाहेंगे कि आगे वो योग करेंगे, और इसके लिए हम अपने संवाददाता के पास लिए चलते हैं। पिंकी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पिंकी, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम देख रहे हैं और सभी की नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी है। विशाखापट्टनम से आप हमारे साथ लगातार आर के बीच से अपडेट दे रही हैं। अभी क्या देख पा रही हैं वहाँ पर? अब कितना समय और प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा? देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको ये तस्वीरें दिखाए कि एक तरफ जहां लाखों की संख्या में आज विशाखापट्टनम के तट पर जो है ये बीच रोड है जहां पर योग चल रहा है। आर के बीच दूर दूर तक आप अगर जो नज़र देखेंगे तो सभी लोग जो है एक साथ यहाँ पर बैठे, कुछ ही देर में जो है योगाभ्यास शुरू होगा। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये समंदर, बहुत ही सुंदर तस्वीरें विशाखापट्टनम के तट की, जहाँ एक तरफ बीच रोड पर योगाभ्यास किया जाएगा तो दूसरी तरफ ये समंदर, और समंदर पर आप देख सकते हैं ये नेवल और कोस्ट गार्ड के शिप्स, यानी समंदर के तट पर तो लाखों की संख्या में लोग योग कर ही रहे हैं। समंदर के भीतर भी इन शिप्स पर भी इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स जो है वो आपको योग करते हुए दिखाई देंगे। यानी बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर, जहां आज विशाखापट्टनम के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 5 लाख लोग जो है वो एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ जो है लाखों की संख्या में ये यहाँ पर योग करते दिखाई देंगे, और एक विश्व रिकॉर्ड जो है वो जो है टारगेट रखा गया है। तो साफ तौर पर इस तरह के ये ब्लॉग्स बनाए गए हैं और तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 26 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोगों का ये उत्साह ही है कि सुबह 4:30-5 बजे जो है लोग पहले से ही आकर यहाँ पर बैठ गए थे ताकि इस योगाभ्यास में जो है भाग लिया जा सके। आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है योग को लेकर अपना जो है एक तरह से पार्टिसिपेट करें। इसके लिए योगांध्रा 2025 आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से जो है ये अभियान चलाया गया था, जहाँ पर कई हज़ारों की संख्या में लोगों को जो है रजिस्टर किया गया था, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर के बीच तट की ये तस्वीरें, जहां एक तरफ ये योग करते तमाम लोग आपको दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ जो है बहुत ही खूबसूरत समंदर, और समंदर के भीतर भी योग कर तमाम जो नेवी और कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल्स है वो समंदर में इन जहाज़ों पर जो है योग कर विश्व को योग के जरिए एक शांति का संदेश देने की कोशिश भारत की तरफ से की जाएगी। बैक टू यू। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं शिव जी की तस्वीरें, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ के जो लोग हैं आंध्र प्रदेश के लोग स्वामी मल्लिकार्जुन को बहुत मानते हैं। ऐसे में जो उनको मोमेंटो दिया गया है, उनको जो मूर्ति दी गई है, उससे एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। नीले रंग का जो एक दुपट्टा है वो प्रधानमंत्री को भेंट किया गया, और ये शिव पार्वती जी की बहुत खूबसूरत जो मूर्ति है वो भी हम देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे पिंकी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से मैं स्टूडियो का रुख कर लेती हूँ। यहाँ पर लगातार हम बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो घर की महिलाएं हो या फिर वर्किंग विमेन हो या फिर वो लोग जो कि परेशान हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण परेशान हैं। ऐसे में आप क्या योग कर सकते हैं, आसानी के साथ हम क्या योग कर सकते हैं। और जो घर में महिलाएं बैठी उनके लिए मेरा स्पेशल ये सवाल है, कई बार उनका ये बहाना भी होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, जगह नहीं है, या हमसे नहीं करते बनता, हमें एक प्रॉपर किसी का नेतृत्व चाहिए, किसी का मार्गदर्शन चाहिए। ऐसे में उनके लिए कौन से ऐसे योगासन है कि वो बहुत आसानी से कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात जो योग का आसन या फिर हम समझे तो वो है सजग हो जाना। आप सजग हो जाइए, आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उसके लिए आप अवेयर हो जाएंगे तो वो अपने आप में योग है। आप खाना भी बना रहे हैं तो उस वक्त अपने पोस्चर के लिए अवेयर होइए। जब आप खाना बना रहे हैं, आप स्ट्रेट हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने दोनों पैरों पर इक्वल वेट रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम बैलेंस नहीं करते हैं, अधूरा रखते हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है हमारी साइटिका से रिलेटेड और बैक से रिलेटेड। दूसरी चीज़, जब आप झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी घर का काम कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा जहां आपको फॉरवर्ड बेंड होना होता है, जिसको हम पादहस्तासना कहते हैं, उस वक्त आप सजगता के साथ जाइए, अपनी कमर को पूरा इंक्लाइन करते हुए कि हाँ वो किस तरीके से मूव कर रही है, स्ट्रेच किया, उसको नीचे की तरफ लेकर गए। ये दो चीज़ें हो गई जो आप अपनी बॉडी के साथ। तीसरा, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप वर्क प्लेस पे हैं, उस वक्त अपनी ब्रीदिंग को देखिए कि आपका जो ब्रेथ है वो किस तरीके से चल रहा है। क्या वो शैलो ब्रीदिंग है या फिर वो डीप ब्रीदिंग है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो पैदा होता है तो उस वक्त जो श्वास लेता है तो वो पेट से श्वास लेता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, समझदार होते जाते हैं, हम जीने का असली तरीका भूल रहे हैं। हम एक्चुअली ब्रीदिंग भी बहुत आलसी तरीके से कर रहे हैं। हम शैलो कर रहे हैं, हम सिर्फ ऊपरी स्तर पर हैं, हमने अपनी ब्रेथ को ही भूल दिया है। हम लोग क्या करते हैं, जब इनहेल करते हैं तो पेट अंदर लेकर जाता है, ऐसा नहीं होता। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका पेट बाहर आएगा। यस, आपका डायफ्राम रीजन एक्सपैंड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो सब चीज़ें। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो रिलैक्स होना चाहिए। बस उन चीज़ों में वापस आने की ज़रूरत है। तभी तो मैंने कहा कि सजग हो जाइए, क्योंकि सजगता ही स्वास्थ्य है। अगर आप ये सोच रहे हैं, 2-3 चीज़ें जो हम पुराने टाइम में किया करते थे, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी, कि पहले तो खाना हम ऐसा बैठ के खाते थे, मलासन, बिल्कुल ऐसे खाते थे, और हम मलासन में बहुत बैठते बिल्कुल, थे। हालांकि ये जो एशियंस हैं वो अभी भी बैठते हैं बिल्कुल, ऐसे। बिल्कुल। और ये बैठना बहुत जरूरी है। अभी वापस ट्रेंड में भी चल रहा है, हर कोई पानी भी पी रहा है तो आपको बता रहा है कि मलासन में बैठिए और खाना बहुत जरूरी है। और ये मैंने देखा है कि आजकल की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, जो जेनजी है या फिर अल्फाज हैं, वो ऐसा लगता है कि वो उसमें नहीं बैठ पाते मलासन में, उन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अब घर में वेस्टर्न की जगह इंडियन की जगह वेस्टर्न आ गया है, तो ये बहुत एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन मलासन के फायदे या ऐसे बैठने के फायदे कितने हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा। ये आपके पैल्विक ग्रिडल को फ्लेक्सिबल करता है, हिप जॉइंट को रिलैक्स करता है, आपके नी जॉइंट को स्ट्रेंथन करता है। उसके अलावा जब आप मलासन में बैठते हैं तो आप अपनी स्पाइन को इलोंगेट और स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा, आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। मैं भी मलासन में बैठ जाती हूं। हाँ बिल्कुल, आप मलासन में बैठिए। आप अपने चाहें तो पैरों में गैप करके देखिएगा, और यहीं पर अगर आप इसके इम्पैक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने एंकल्स को बाहर की तरफ, इस तरीके से फीट्स को बाहर की तरफ रखिए, ताकि अच्छा खासा खिंचाव आपको रहे, और आराम से बैठिए इस पोजीशन में। यहीं पे आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे तो हल्का सा उत्कट आसन में आप देखेंगे कि अपनी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आएगी, आपकी नीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। जब आप इस आसन में थोड़ी देर तक बैठ के रहेंगे तो ये आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा करता है आपके पैल्विक रीजन में। दूसरा, आपके ग्लूट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, नीज को स्ट्रेंथन करता है। यहीं पे इसके बाद में आप वापस आइएगा और वज्रासन में बैठिएगा।
जैसा उस टाइम पे आशिना बता रहे थे कि वज्रासन में बैठना आसान होता है, मैं उसमें एक ज़रूर करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि जब पहली बार वज्रासन में बैठ रहे उसके लिए तो यही स्ट्रगल है। Exactly, उसके हाँ। एंकल से नहीं बैठ पाएंगे, तो आप एक बोल्स्टर का यूज़ कीजिएगा अपने पैरों के नीचे इस तरीके से और फिर बैठिएगा। उसके अलावा जो आम जन हम कर सकते हैं घर पर भी, एक चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, जब आप अपनी ब्रीदिंग के साथ अवेयर हो गए तो कुछ वक्त अपना आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार में ज़रूर लगाइएगा। जैसे कि आपने पूरा दिन कैसे बिताया, उसमें आप क्या क्या लूप होल्स लेकर आए हैं, क्या आप चेंज कर सकते हैं जो अगले दिन आपको नहीं दोहराना है, जिसको आत्मबोध और तत्वबोध की साधना कहा जाता है योग में, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा विचार करना है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एग्रेशन किया है तो उसका रूट कोज क्या था, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आपको अपने रिएक्शंस को ख़त्म करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसिडेंट हुआ आपने रिएक्ट किया, उसको ख़त्म करके सहज उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। ये कुछ चेंजेस करके आप अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।